महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन तय कर दिया गया है और 10 मई को भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। महाशिवरात्रि का पर्व केदार घाटी के लिए विशेष इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन तय होता है और संपूर्ण केदार घाटी में उत्साह का माहौल हो जाता है और केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों में भी लोग जुट जाते हैं। और इसी पर हमारी आज विशेष रिपोर्ट है। चलिए आपको इस पूरी परंपरा से रूबरू कराते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक हिमालय में स्थित भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर घोषित कर दिया गया है। पंच केदार गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में बद्री केदार मंदिर समिति के आचार्य वेद पाठी द्वारा इस शुभ मुहूर्त की घोषणा की गई। बड़ी संख्या में स्थानीय भक्तजनों की उपस्थिति में केदारनाथ मंदिर के रावल भीमा शंकर लिंग ने इस शुभ मुहूर्त की घोषणा करते हुए देश विदेश के तीर्थ यात्रियों को आगामी 10 मई से केदारनाथ धाम आने का आह्वान किया। भगवान शिव के प्राकट्य दिवस महाशिवरात्रि पर्व पर ऊखीमठ में दिन भर क्या कुछ हुआ, कपाट खुलने की तारीख की घोषणा कैसे हुई, इसी पर केंद्रित है हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। समुद्र सतह से 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को प्रातः 7 बजे देश विदेश के यात्रियों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी दिन से इस वर्ष की केदारनाथ धाम की यात्रा का भी शुभारंभ हो जाएगा। इसी पावन पर्व की घोषणा आज ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में की गई। हर्ष और उल्लास के मौके पर संपूर्ण केदार घाटी के लोगों ने बाबा केदार से खुशहाली की कामना की। कर्मशः भगवान केदारनाथ जी की जो पूजाएं हैं, दक्षिण भारत के सुखवीर शैव जंगम लोग ही पूजा करते हैं, जो जगतगुरु महाराज के शिष्य होते हैं। और क्रमशः 5 पुजारियों में ये क्रमवार पूजा संपादित की जाती है। इस वर्ष हमारा भगवान केदारनाथ जी के श्री चरणों में सेवा का अवसर प्रदान किया गया है और इस वर्ष की पूजा जो 10 तारीख को भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट उद्घाटन होंगे, उस दिन से प्रारंभ हो जाएगी और इस वर्ष की पूजा हमारे जिम्मे है। संपूर्ण देशवासियों को प्रथमतः शिवरात्रि की शुभकामनाएं। यह दिव्य ओमकारेश्वर का दिव्य मंदिर भगवान श्री केदारनाथ जी की गद्दी स्थली आज शिवरात्रि के दिव्य शुभ मुहूर्त पर भगवान श्री केदारनाथ जी का कपाट उद्घाटन होने का मुहूर्त तय किया जाता है और भगवान केदारनाथ जी इस वर्ष 6 तारीख को यहाँ से प्रस्थान करके 6 तारीख को भगवान का भैरवनाथ 6 तारीख को भगवान का प्रस्थान करके भगवान अपने काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवास होकर के 7 तारीख को भगवान फाटा ग्राम में निवासित होकर के 8 तारीख को भगवान गौरीमाई गौरीकुंड में रात्रि विश्राम करके 9 तारीख को भगवान अपने धाम में पहुंचकर 10 तारीख को प्रातः 7 बजे इस वर्ष के लिए भगवान केदारनाथ जी कपाट खोल दिए जाएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि प्राचीन परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि के पर्व पर ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि निर्धारित की जाती है और जो हमारे धर्माचार्य हैं, वेद पाठी हैं, वो पंचांग गणना के पश्चात और जो विधि विधान है उसके अनुरूप केदारनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि इस वर्ष भी 10 मई को प्रातः 7 बजे निर्धारित हुई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से, प्रदेश सरकार के स्तर से जो यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर, यात्री सुविधाओं को लेकर जो भी कार्य किए जाने हैं उनको बड़ी तत्परता के साथ में पूर्ण किया जा रहा है। और जैसे कि अब बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि भी तय हो चुकी है और उसके अलावा हमारे जो अन्य धाम भी हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, उनकी तिथि भी तय है। तो मई द्वितीय सप्ताह में 4 धाम यात्रा जो हमारी है वो प्रारंभ हो जाएगी। इस बीच लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो उन सारी चीज़ों को, उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से कल सचिवालय में व्यापक स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यात्रा से जुड़े हुए जो विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उनसे मुख्यमंत्री जी ने विभागवार समीक्षा करी है और जहां पर कोई आवश्यकता लगी या कोई कमी लगी उसमें उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि यात्रा व्यवस्था से जुड़ी जो भी विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनका हमारे जो प्रदेश में जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे यहाँ आते हैं उनके प्रति हमारा अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए और उस अनुरूप हमारा उनके साथ में व्यवहार होना चाहिए। उनकी जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुँचे उनकी यात्रा सुखद हो, सुगम हो, सरल हो, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास जानते हैं कि पूर्व के वर्षों में बहुत सीमित संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आते थे, हजारों की संख्या में आते थे। तो सभी जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते थे उनको गर्भगृह में प्रवेश का अनुमति रहती थी, भगवान को स्पर्श करने का भी उनको समय मिलता था, तो पूजा अर्चना भी वहाँ पर कर लेते थे। लेकिन आप जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुँच रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मंदिर समिति का नैतिक दायित्व होता है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे मंदिर में पहुंच रहा है तो उनको सुगम और सरल तरीके से हम दर्शन करा सकें, इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में जो जिस परिस्थिति के उस अनुरूप हम वहाँ पर उस समय निर्णय लेते हैं कि गर्भगृह में कितने लोगों को प्रवेश दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो उसमें सभी पक्षों का ध्यान रखना होता है, तो इसलिए उसमें हम जो परिस्थिति होती है उस अनुरूप निर्णय लेंगे और सभी जो संबंधित पक्ष हैं उनसे भी विचार विमर्श हम करेंगे। केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले बाबा केदार की चल विग्रह डोली की परंपरा रही है। इस साल 5 अप्रैल को ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में क्षेत्रपाल और सभी के रक्षक के रूप में भगवान भैरवनाथ की पूजा संपन्न की जाएगी। 6 मई को बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली ऊखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। पहले दिन डोली रात्रि विश्राम गुप्तकाशी में करेगी। 7 मई को फाटा, 8 मई को गौरीकुंड और 9 मई को डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी, जहां 10 मई को सुबह 7 बजे भगवान केदारनाथ धाम के कपाट देश विदेश के तीर्थयात्रियों के दर्शनों को खोल दिए जाएंगे। शिवरात्रि के पर्व पर भांग घोटे का विशेष महत्व है। ये एक प्रसाद के रूप में लिया जाता है और ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, भांग घोटा तैयार हो रहा है और ये भांग घोटा भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में भांग घोटा प्रसाद के रूप में वितरण करने की भी परंपरा रही है। ऐसा माना जाता है कि जब देवता और असुरों में समुद्र मंथन हुआ था तब यहाँ बड़ी मात्रा में विष निकला था और देवताओं की रक्षा के साथ ही विश्व कल्याण के लिए भगवान आशुतोष ने इस विष को अपने गले में धारण कर लिया था और तभी से उन्हें भगवान नीलकंठ के नाम से भी पुकारा जाने लगा। मैं विश्वमोहन जमलोकी, वेद पाठी, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति।
महाशिवरात्रि का जो व्रत पर्व है ये पूरे विश्व में बड़े धूमधाम और उल्लास से मनाया जाता है, क्योंकि ये भक्तों की एक भक्ति करने का परम अवसर है। और विशेष करके पंच केदार का गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में यह बड़े दिव्य भव्य हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकं च महादेवम सर्वपाप प्रणाशनम। 12 ज्योतिर्लिंगों में हिमालय की उपत्यका में बसा हुआ भगवान भूत भावन परब्रह्म परमेश्वर केदारनाथ जी का जो धाम है, उसका शीतकालीन पूजा गद्दी स्थान ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आज विशेष रूप से भगवान केदारनाथ जी के जो कपाट खुलने का जो दिन होता है वह तय होता है। जो केदार जगत गुरु 1008 रावल जी के सानिध्य में समस्त क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, हक हकूकधारियों के सभी के सामंजस्य से यहाँ पे बाबा केदारनाथ जी का जो कपाट खुलने का मुहूर्त हुआ तय होता है पंचांग गणना के अनुसार। और शिवरात्रि के महाव्रत पर्व पे तमाम श्रद्धालु भक्त अवाल वृद्ध नर नारी यहाँ पे आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं और अनेक प्रकार की भक्त से भगवान को रिझाते हैं। यहाँ पे प्रसाद के रूप में भांग घोटा भी बनाया जाता है और तमाम श्रद्धालु यहाँ पे दिव्य भव्य भंडारे का भी आयोजन करते हैं और तमाम फूल मालाओं से मंदिर को सुसज्जित किया जाता है। और यह अपने आप में एक दुर्लभ और अद्वितीय पल है, क्योंकि भगवान शंकर आशुतोष भोलेनाथ हैं और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर परंपरानुसार पूर्व से ही आज भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलने का दिन तय होता है और पूरे क्षेत्र में ही बहुत खुशी का माहौल रहता है। सभी लोग सुबह से ही आज भगवान ओंकारेश्वर जी के मंदिर में तांता लगा हुआ है दर्शनार्थियों का। और अब क्या है कि धीरे धीरे बाहर से भी लोग, यात्री लोग भी, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से बहुत लोग यहाँ पे आते हैं और प्रसाद वगैरह वितरण करते हैं, प्रसाद बनाते हैं और बहुत खुशी का माहौल रहता है, क्योंकि पूरे क्षेत्र के और पूरे पालनहार हैं भगवान केदारनाथ जी और सब में उत्सुकता रहती है कि कब शिवरात्रि का दिन आए और हम लोग भी भगवान श्री केदारनाथ जी के शीतकालीन प्रवास स्थल ऊखीमठ का दर्शन करें। और सभी लोग आज ही से अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं यात्रियों की व्यवस्था के लिए और अपने लालन पालन के लिए आज से ही पूरे सब लोग हमारे जुट जाते हैं सब कार्यों में। बिल्कुल, अभी से हम लोग यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पूरे क्षेत्र के लोग, केदार सभा, तीर्थ पुरोहित समाज और हमारी धर्मशालाएं, हम भी कपाट खुलने से कुछ दिन पहले चले जाएंगे, अपनी व्यवस्थाएं जुटाने में रहेंगे और अच्छी से अच्छी सुविधा यात्रियों को श्री केदारनाथ धाम में मिले पूरा प्रयास करेंगे सभी क्षेत्र के लोग। और हर सालों साल यात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कुछ व्यवस्थाओं पे हम लोग बिल्कुल अपनी व्यवस्थाओं के लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे और आज से अपना जो हमारी व्यवस्थाएं शुरू करेंगे। केदारनाथ का दिन जो आज केदारनाथ का दिन जो खोलने का होता है, बड़ा उत्साह सभी के बीच, क्योंकि एक नया साल के रूप में भी मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि आज वो दिन तय होता है जिस दिन के लिए हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व इंतजार करता है। कब वो दया निधान, कब वो भोलेनाथ, वो बाबा केदारनाथ जी के कपाट का शुभ मुहूर्त होगा, जब हम अपने परिवार के साथ भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे और इसी के
शुभ मुहूर्त पर आज पंचांग गणना के बाद भगवान केदारनाथ जी के कपाट आम श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे। और यहाँ लोकल आप देखिए, ऐसा लग रहा है आज जैसे मानो यहाँ से डोली प्रस्थान कर रही हो। इतना उत्साह सभी लोगों में, और सभी धर्म के लोग यहाँ आए हुए हैं और बाबा वो दिन सुनना चाहते हैं, अपने कानों से वो दिन सुनना चाहते हैं जिस दिन के लिए सभी बहुत मतलब इंतजार रहता है। तदनुसार 5 मई रविवार सायंकाल गोधूली बेला में श्री भैरवनाथ पूजन, बैसाख 24 प्रविष्टे। तदनुसार 6 मई चंद्रवार प्रातः अमृत योग में भगवान जी की डोली हिमवत केदार के लिए प्रस्थान, रात्रि विश्राम विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी। 25 प्रविष्टे वैशाख 7 मई मंगलवार प्रातः विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से भगवान केदारनाथ जी की उत्सव डोली प्रस्थान, रात्रि विश्राम फाटा। प्रातः काल 26 गते वैशाख। तदनुसार 8 मई बुधवार फाटा से भगवान श्री केदारनाथ जी की डोली प्रस्थान, रात्रि प्रवास गौरी माई मंदिर गौरीकुंड। प्रातः काल 27 गते वैशाख। 9 मई गुरुवार भगवान केदारनाथ जी की उत्सव डोली प्रस्थान, रात्रि विश्राम श्री केदारनाथ धाम में। तथा श्री शुभ दिन 28 गते वैशाख। 10 मई शुक्रवार प्रातःकाल वृख लग्न यानी 7 बजे सुबह भगवान जी के कपाट समस्त भक्तों हित खोले जाएंगे। हरे ओम नमः शिवाय। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः, स्वस्ति न भूता विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और खुशी का अवसर तो आप देख रहे होंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं देख रहा हूँ कि लोग फिर से जो भीड़ दिखा रही है। देखिए ये पर्व केदारनाथ जी से हमारा जीवन जुड़ा है, केदारनाथ घाटी का। और ये जो पर्व हैं, चाहे कपाट खुलने के पर्व हों, चाहे भैरव पूजा हो, कई इसमें हमारे जो कपाट खुलने तक के कई पर्व चलते हैं। तो ये नई पीढ़ी तक भी, और जो नई पीढ़ी का मैं उत्साह देख रहा हूँ, नई पीढ़ी तक ये भी हमारी संस्कृति और परंपराएं आगे बढ़ रही हैं। ये यहाँ आज लोगों का उल्लास देख के सिद्ध हो रहा है। विजय जी क्या कहें कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के अक्षय तृतीया को ही कपाट खुले जाते हैं, क्या ये माना जाए कि इस बार भगवान केदारनाथ के कपाट अक्षय तृतीया? देखिए गंगोत्री यमुनोत्री की तो परंपरा ही अक्षय तृतीया की है, लेकिन ये इस बार एक सुखद सौभाग्य है कि अक्षय तृतीया के दिन, जो शुभ दिन है अक्षय तृतीया का दिन, वैसे पंचांग के अनुसार भी जब देखते हैं तो शुभ दिन और शुभ घड़ी पर कपाट खोले जाते हैं। लेकिन इस बार अक्षय तृतीया क्योंकि बड़ा पर्व का दिन है, उस दिन कपाट खुल रहे हैं, ये भी एक सौभाग्य की बात है। केदारनाथ धाम की यात्रा केदार घाटी की आर्थिकी की यात्रा भी है। यूँ कहें कि केदारनाथ धाम की यात्रा पर ही केदार घाटी के लोगों की संपूर्ण आर्थिकी टिकी है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि का पर्व केदार घाटी के लोगों के लिए विशेष है। हो भी क्यों न हो, संपूर्ण विश्व के पालनहार केदार के कपाट खुलने का दिन इसी दिन निकाला जाता है। आज के ही दिन से केदारनाथ यात्रा के लिए होटल, लॉज, घोड़ा खच्चर, व्यापारी, कारोबारी एवं यात्रा मार्ग में विभिन्न छोटे बड़े व्यवसाय कर रहे लोगों की यात्रा की तैयारी भी शुरू हो जाती है और हर कोई अपने प्रतिष्ठानों में रंग रोगन की शुरुआत भी कर लेते हैं। नितिन जमलोकी केदार घाटी से। जिस प्रकार से आज महाशिवरात्रि का एक पावन पर्व है और आज भगवान केदारनाथ और
जगत के पालकहार ही हम कहेंगे और केदार घाटी और पूरे उत्तराखंड के पालनहार बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि आज शुभ मुहूर्त पर घोषित हो चुकी है। और आज महाशिवरात्रि के पावन पर जो तिथि घोषित होते ही यहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर हम कहेंगे तो एक हर्षोल्लास लोगों में पैदा हो जाता है, क्योंकि 6 महीने के अंतराल पर यहाँ पर सभी जो तैयारियां हैं लोगों की चलती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क हो या आम जन की जो भी समस्याएं हैं उस प्रकार से भी सभी अपनी रखते हैं। लेकिन जिस दिन से बाबा के तिथि कपाट खुलने की घोषित हो जाती है, सभी अपने होटलों पर अब रंग रोदन करना शुरू करते हैं। जो अपने ढाबा व्यवसाय करते हैं वो अपने ढाबों की, और जिन्होंने घोड़े खच्चर के व्यवसाय करने हैं वो घोड़े खच्चरों की अब खरीद फरोख्त शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद जिला प्रशासन के द्वारा अब लाइसेंस की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। और बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होते हैं, क्योंकि 3 धामों के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो चुकी थी। अब 4 धामों के जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो भी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जितने भी टूर ऑपरेटर होते हैं वो यही समय देखते हैं कि कब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ ही अब हेलीकॉप्टर बुकिंग की भी प्रक्रियाएं प्रारंभ होगी। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप हेली की टिकटें बुक कर रहे हो तो आप सिर्फ IRCTC से ही हेली टिकटें बुक करें, अन्यथा आप सभी अन्य वेबसाइटों से बचें, क्योंकि जिस प्रकार अब उत्तराखंड सरकार अपनी तैयारियां शुरू करती हैं तो उसी प्रकार उसे देखते हुए लोग भी अब अपनी सभी स्थानीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर देते हैं।